जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। स्वप्न में किसी शक्ति का एहसास मुझे होता है। मैं जब भी सोती हूँ मुझे किसी शक्ति का एहसास होता है। पायल रानी नाम की एक लड़की है, पायल शर्मा नाम है उनका, उन्होंने मेरठ से हैं वो। उन्होंने क्वेश्चन किया कि गुरुजी स्वप्न में मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं आपकी वीडियो को फॉलो करती हूँ, देखती हूँ और वही संकेत अनुभव मेरे साथ हो रहे हैं जो आप बताते हो कि मैं जब सोती हूँ तो मुझे पायल की आवाज महसूस होती है। मैं स्वप्न में मुझे माँ दुर्गा के मंदिर में मैं घंटियां बजाती हुई दिखाई देती हूँ। ऐसा लगता है और अभी दीपावली के समय तो मुझे एक ऐसा लगा कि मैं एक विशाल ज्योति जल रही है, उस दीपक से माँ दुर्गा की आरती कर रही हूँ इस प्रकार से, और मेरे बाल खुले हैं और मैं जोर जोर से माँ की भगवती का नाम पुकार रही हूँ। और वहां पर बहुत सारे जो है जीव जंतु भी हैं, जैसे कि सांप, जैसे कि भेड़ा, ये चीजें मुझे बहुत दिखाई दी हैं। तो ऐसा क्यों है? किस कारण हो सकता है? इसके संकेत क्या है? क्या कोई हितकारी संकेत है ये? तो अगर देखो, ये तो सच्चाई है कि प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता है। माँ दुर्गा की पूजा करने वाली बच्ची या बच्चे को जो भी कोई पूजा पाठ करते हैं, उन्हें इस प्रकार के स्वप्न आना जो है लाभ हित ही होते हैं, नुकसानदारी नहीं होते हैं। क्योंकि ये स्वप्न, ये अनुभव अगर आपको आ रहे हैं तो आपके अंतर की जो ऊर्जा है वो जागृत हो गई है। आपके शरीर पर माँ की योगिनी का साया आ गया है। आपको स्वप्न में माँ दुर्गा दिखाई देती है, आप माँ दुर्गा के मंदिर में विचरण करती हुई दिखाई दे रही हो, वहां घूम रही हो, भक्ति करते हुए दिखाई दे रही हो, पायल की आवाजें आपको महसूस हो रही हैं, माँ की योगिनी की पायल की आवाजें आपको आ रही हैं और वो शक्ति आपके साथ चल रही है। अब आपको क्या कार्य करना चाहिए बेटा? जब कभी भी जिस भी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा कार्य होता है, स्वप्न में माँ के मंदिर दिखाई देते हैं, दीपक का दान देते हुए दिखाई देते हो आप, या वहां पर आप झंडा लहराते हुए दिखाई देते हो, आप दुर्गा सप्तशी का पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हो, या वहां मंदिर में आप, वहां नदी बह रही है, नदी में आप अपना जल देते हुए दिखाई देते हो, तो अगर इस प्रकार के स्वप्न आपको आ रहे हैं मंदिर से, और सिद्ध शक्ति पीठ पर अगर आप दुर्गा सप्तशी का पाठ कर रहे हो, दुर्गा चालीसा या माँ की स्तुति करते हुए दिखाई देते हो, ये कोई संकेत जो है भुलाने वाले नहीं है। ये अनुभव आपको क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि आपके अंतर की ऊर्जा माँ के प्रति समर्पित हो रही है। और ये कोई दिखावी संकेत नहीं है। आपके अंदर से जो पूजा पाठ जो आप नित्य नियम से अपनी माँ की आप कर रही हो, उससे माँ प्रसन्न हो रही है, और प्रसन्न हो रही है तभी आपके ऊपर जो है माँ की योगिनी की शक्ति आई है। ऐसे नहीं योगिनी की शक्ति प्राप्त होती है। आपके माँ के प्रति जो विचार है, अंतर के जो भाव है, बिल्कुल ही पवित्र है, बिल्कुल ही शुद्ध है। जब ऐसे विचारों में देवी का वास अवश्य ही होता है। बेटा पायल, आपके ऊपर अगर इस प्रकार के संकेत आपको आ रहे हैं तो ये शुभ है, अशुभ नहीं है। ये शुभ संकेत है। इन्हीं संकेतों से आप मां दुर्गा की शक्ति को प्राप्त किए हो, और इन्हीं संकेतों से आप धर्म का प्रचार करना शुरू कर दीजिए। अब ये अनुभव बंद भी हो सकते हैं। अगर तनिक आप अपने अंदर अहंकार की बू अगर आपके अंदर उत्पन्न होती है, या आप किसी भी व्यक्ति के साथ निंदा वक्त विचार करते हो, भक्ति पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, लड़ाक स्वभाव का नहीं होना चाहिए। जिसके अंतर में भक्ति पूजा पाठ उत्पन्न हो जाती है, उसे मां से बड़ा और कोई नहीं दिखना चाहिए। अपने इष्ट को अपने जीवन में हमेशा का आप अपने हृदय में स्थान दीजिए। दुनिया क्या कहती है, आपकी पूजा क्या है, आपको स्वप्न में ऐसे संकेत आपको प्राप्त हुए हैं, अगर यही संकेत अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हो जिसकी भक्ति पूजा पाठ नहीं है, जो भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखता है या उन्हें मानता नहीं है, तो ऐसे संकेतों को बताने से आपके अनुभव बंद हो सकते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति कभी नहीं समझेगा, ना ही वो समझ सकता, क्योंकि उनके अंदर पहले ही इस प्रकार की बातें होती है। जो भगवान को अपने आप को समर्पित करते हैं, माँ दुर्गा को जगाने का प्रयास करते हैं, उनकी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को ही माँ की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि माँ अंदर की आवाज है, इंटरनल वॉइस है। माँ के प्रति नाम जाप, माँ के प्रति माला जाप अगर नित्य नियम से आप करते हो, ऊर्जा आपके साथ चलती है माँ की। आपको दिखाई भी देगी वो ऊर्जा, आपको महसूस भी होगी वो ऊर्जा, लेकिन कब होगी? एक समय पर। अगर नियमित रूप से आप कार्य करते रहोगे या करोगी तो आपको 101% आपको दिखाई देगी।
101% आपको दिखाई देगी। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है तो भक्ति पूजा पाठ में जो योगिनी आपके शरीर पर आई है, वो आपने तो उन्हें बुलाया नहीं ना, आपने तो बुलाया नहीं, लेकिन आपके अंतर की आत्मा भगवान के प्रति सच्ची है, तभी जाकर वो योगिनी की कृपा आपको आई है। ऐसे नहीं प्राप्त होती शक्ति। ऐसे बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं लेकिन शक्ति ऐसे प्राप्त नहीं होती। आपके निरंतर जाप से, मंत्र माला जाप से शक्ति आपसे प्रसन्न हुई है, तभी जाकर आपको कृपा प्राप्त हो रही है। माना जाता है कि जब आप माँ की साधना करते हो या पूजा करते हो, कोई भी करते हो, तो बहुत सारे लोग आपको तंग भी कर सकते हैं, ताकि आप अपना आत्मविश्वास छोड़कर पूजा पाठ को छोड़ दो, बीच में रुकावट पड़ो। क्या पता अभी जैसे आपने ये अनुभव मुझे शेयर किया है, तो इस अनुभव के बाद आपको क्या पता कुछ समय तक अनुभव ना हो, लेकिन अगर यही अनुभव आपने माँ को साक्षी मानकर शेयर किया है कि ताकि मुझे कुछ और आगे सीखने को मिले और भी अनुभव प्राप्त हो, तो क्या पता इससे बड़े बड़े अनुभव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। जीवन में जब आप माँ के प्रति कुछ कार्य करते हो, जैसे कि माँ के प्रति क्या कार्य करना है, आपकी माँ की तारीफ करें, ऐसा काम करो, माँ के नाम की चर्चा करो। जो माँ की भक्ति नहीं कर रहे, उन्हें भक्ति का मार्गदर्शन दिखाओ, उन्हें दिखाओ कि भक्ति पूजा पाठ से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर आप नियमित रूप से भक्ति पूजा पाठ करते हो तो आपके अंतर की शक्ति बढ़ती है, आपको ऊर्जा मिलती है, आपके अंदर एक अलग सा जीवन आपका निखर के सामने आता है, आपको एक रोशनी की किरण प्राप्त होती है। ये कब पर प्राप्त होती है आपको? ये जब भी प्राप्त होती है जब निरंतर माला जाप की जाए, निरंतर जाप किया जाए, रोजाना जाप किया जाए, प्रतिदिन जाप किया जाए, तब आपके अंदर की जो शक्ति है एक अलग रूप लेकर कमल की तरह जो है खिलेगी। जब मंत्र जाप हम शुरू में करते हैं ना, तो उस मंत्र का जो बीज होता है ना, हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित हो जाते हैं, और धीरे धीरे उस मंत्र की ऊर्जा से हमारे चक्र भी जागृत होते हैं। अभी जैसे आपको ये अनुभव हो रहे हैं, तो ये लगा लीजिए आपके चक्र जागृत होने लग गए हैं, जिसके कारण अनुभव आपको प्राप्त हुए हैं, और हमारी ज्ञान इंद्रियां इन चीजों को समझने लग जाती हैं। जो अनुभव आपको आए हैं बहुत अच्छे हैं, और अगर ये वीडियो आपको लगती है हितकारी है और जन के कल्याण के लिए है, और तो इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं कर सकते तो अपना स्टेटस लगा लीजिए, इसमें हमने कुछ गलत नहीं कहा है, माँ के नाम की चर्चा करी है, ताकि 4 आदमी अगर आपके स्टेटस देखते हैं, एक व्यक्ति ने हनुमान जी का स्टेटस लगा रखा है, माँ दुर्गा का स्टेटस लगा रखा है, तो लोग उसे देखेंगे, उस स्टेटस से व्यक्ति कुछ सीखेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को सुन लेता है तो क्या पता, अगर 100 लोग भी सुन लेते हैं, 100 में से 5 व्यक्ति भी अगर माँ दुर्गा को जानने का प्रयास करते हैं, तो आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। तो क्योंकि जो अनुभव आपकी भक्ति से आया है, ये धर्म के प्रचार के कार्य में लगे, तो आपकी शक्ति आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी, बल्कि आपकी शक्ति और बढ़ेगी, और ज्यादा कृपा आपके ऊपर आएगी, और ज्यादा आपके ऊपर जो है ऊर्जा वास होगा, आपके शरीर पर ऊर्जा का एहसास आपको होने लग जाएगा। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 लोगों को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।